हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेस्ट मनी के बारे में। जेस्ट मनी पर मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बनाई थी, जिसमें एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी जो जेस्ट मनी की लिमिट है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। उसमें कुछ कारण बताए थे कि किस कारण के वजह से जेस्ट मनी लिमिट को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद एक और वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में आपको बताया था कि जेस्ट मनी ने मेरी जो लिमिट थी, जितनी भी जो उसने ब्लॉक की थी उसको अनब्लॉक कर दिया था। उसमें अनब्लॉक के कारण बताए थे कि किन तरीक़ों को अपनाकर लिमिट को अनब्लॉक कर देती है जेस्ट मनी, या करवाया जा सकता है। लेकिन इस बार एक अलग चीज़ हुई है। मेरी जो जेस्ट मनी की लिमिट है वो कम हुई है, घटी है, और घटी भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि जो पहले जेस्ट मनी की लिमिट थी वो थी 29,000। अब जो जेस्ट मनी की लिमिट हुई है वो हुई है 9,000। तो इसका मतलब 20,000 की लिमिट घटी है। ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में बात करने वाले हैं। या ऐसा क्यों होता है, या इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इस बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पर देखिए, नीचे हम चलेंगे, परचेस पर चलेंगे। परचेस पर चलने के बाद मैं आपको दिखा दूं कि मेरी 2 ईएमआई यहाँ पर बंधी हुई थी जेस्ट मनी से, जिसमें एक अमेज़न से थी और दूसरी फ्लिपकार्ट से थी। तो वो दोनों ही क्लोज़ हो चुकी हैं। और दोनों क्लोज़ होने के बाद मैंने इसमें जब फिर से अप्लाई किया, फिर से अप्लाई करने से मेरा मतलब है कि मैंने कुछ और आइटम परचेस करने की कोशिश की, तो फिर से मेरी लिमिट को ब्लॉक कर दिया था। लेकिन फिर से वो जब मैंने दोबारा वो लोन क्लोज़ हो गए दोनों, क्योंकि क्लोज़ होने में 1 महीने तक का टाइम लगता है। तो जब वो क्लोज़ हुए और क्लोज़ होने के बाद मैंने अपना जो जेस्ट मनी का अकाउंट है वो जब चेक किया, तो यहाँ पर जो लिमिट है वो 9,000 रह चुकी थी, जो कि अनब्लॉक थी। पहले ब्लॉक हो चुकी थी सारी, लेकिन फिर अनब्लॉक थी। तो इस लिमिट को ब्लॉक क्यों हुई? देखिए, जो लिमिट है मेरी ब्लॉक इसलिए हुई क्योंकि एक तो मेरे पास जो लोन है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। मैंने आपको जो जो मेरे लोन चल रहे हैं उसके बारे में एक एक करके हर वीडियो में मैंने आपको बताया भी हुआ है कि मैंने यहाँ से लोन के लिए अप्लाई किया, और वो लोन मेरे भी नहीं है, मेरे फैमिली मेम्बर्स के हैं, तो वो लोन चल रहे हैं यहाँ पर। और एक मैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम किसी नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें एक क्रेडिट कार्ड की जो इंक्वायरी है, हार्ड इंक्वायरी वो जाती है, जिस वजह से क्रेडिट स्कोर में इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस सारी इंक्वायरीज़ को देखते हुए और जितने मेरे लोन्स को देखते हुए यहाँ पर मेरी लिमिट को घटाया गया है। अब इसको बढ़ाने का जो तरीका है वो यही है कि आप जो लिमिट, आप कम से कम एक तो इंक्वायरी कीजिए, लोन की इंक्वायरी कीजिए, और कम से कम क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी कीजिए। मेरा तो ये काम है, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब का चैनल है वो इसी पे ही आधारित है कि मुझे मजबूरन जो क्रेडिट इंक्वायरीज़ है वो करनी पड़ती हैं। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा क्रेडिट इंक्वायरी करना भी हमारे जो क्रेडिट स्कोर में नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। और जो जेस्ट मनी ने हमें बताया है उसका भी देखिए, उन्होंने यहाँ पर पूरा बताया है कि क्यों हमारी लिमिट को जो डिक्रीज़ है वो किया गया है। यहाँ पर जेस्ट मनी लिखता है कि योर क्रेडिट लिमिट हैज़ डिक्रीज्ड, दिस कुड बी ड्यू टू इरेगुलर रीपेमेंट। यहाँ पर इन्होंने एक कारण दिया है कि मेरी जो पेमेंट है वो रेगुलर नहीं हुई है। वैसे ये कारण नहीं है, मेरी जो पेमेंट है वो सारी रेगुलर हुई है। दूसरा कारण ये डिले पेमेंट, तो वो भी मेरा बिल्कुल नहीं हुआ है। तीसरा जो कारण है वो सेट बैठता है यहाँ पर हाई क्रेडिट इंक्वायरीज़। तो मैंने हाई क्रेडिट जो इंक्वायरीज़ हैं वो ज़रूर की हैं मैंने। बहुत मेरी इंक्वायरी, मतलब कि 1 महीने में आप मान लीजिए कि 2-2, 3-3, 4 बार, 4-3, कई बार तो 4-4 बार तक भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इंक्वायरी हो जाती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लीज़ नोट दैट दिस अप्लाई टू योर क्रेडिट बिहेवियर विद जेस्ट मनी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज वेल, इंश्योर टू मेक टाइमली रीपेमेंट टू मेंटेन अ गुड क्रेडिट हेल्थ। यहाँ पर ये लिखते हैं कि जो इंक्वायरीज़ आप करते हैं और जो भी आपके अकाउंट और लोन अकाउंट चल रहे हैं उस पर जो सारा जेस्ट मनी का जो लिमिट है वो तय की जाती है, उन्हीं को देखते हुए। यहाँ पर जो मेरी लिमिट है उसी को देखते हुए तय की गई है। तो मेन यहाँ पर यही कारण रहता है कि अगर बहुत ज़्यादा आप हाई इंक्वायरीज़ करते हैं। लोन का भी ये है कि लोन खुद जेस्ट मनी नहीं देता, बल्कि जेस्ट मनी के कुछ पार्टनर्स होते हैं, जैसे काफ़ी मैंने आपको बताया भी हुआ है। तो वो पार्टनर्स ही हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम एक तो इंक्वायरीज़ रखिएगा,
और अगर आप अपनी लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस लिमिट को यूज़ कर लीजिए। यूज़ करने के बाद इसको टाइमली पे कर दीजिए, आपकी लिमिट बढ़ जाएगी। ऐसा होता है, मैंने खुद इसको प्रैक्टिकली किया हुआ है। और आपकी क्रेडिट इंक्वायरीज आप कम रखिए। आप चाहें तो इस संबंधित मेल भी कर सकते हैं जेस्ट मनी को कि हमारी क्रेडिट लिमिट को बढ़ाया जाए। अगर आप इतने से सेटिस्फाई नहीं हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, उसमें भी जेस्ट मनी आपकी लिमिट को बढ़ा सकता है। बाकी और जेस्ट मनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।